आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। एक हमारे भगत सिंह थे जो सिर्फ 12 साल की उम्र में भी जलियांवाला बाग में जाके अपने हाथ में मिट्टी उठा के वो रोते हुए घर आए थे 19 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और आज का एक हमारा यूथ है, आज हमारा एक युवा है जो ना ही किसी गोल के लिए भाग रहा है, ना ही उसके कोई सपने हैं। उनके होठों पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, लेकिन आज भी उनका नाम हर एक देशवासी के दिल में बसता है। ये कहानी है शहीद भगत सिंह की, जो आज़ादी की जंग में सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी थे। उनकी कहानी सिर्फ एक इतिहास ही नहीं बल्कि एक मिसाल है कि कैसे एक नौजवान अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता है। आज हम इस कहानी से सीखेंगे कि एक वो थे जो 23 साल की उम्र में अपनी पीक, जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं, उस समय में भी ना ही अपने दोस्तों के बारे में, ना ही अपने घर वालों के बारे में, ना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, ना अपने लव लाइफ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ उन्होंने अपने लक्ष्य को फॉलो किया। उनका एक सपना था जिसको वो पूरा करना चाहते थे, आज़ाद भारत का सपना। सिर्फ वो उसी तरफ दौड़ते रहे, फिर चाहे उनकी जान जाए या उनके हाथ से उनके घर वाले जाएं या कुछ भी जाएं, उन्होंने कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। और आज का एक हमारा यूथ है, आज हमारा एक युवा है जो ना ही किसी गोल के लिए भाग रहा है, ना ही उसके कोई सपने हैं। उसके दोनों पैर टूट चुके हैं, वो घुटनों के बल चलता है और सिर्फ अपने फ़ोन की तरफ देख के चलता है। उसको रियलिटी से और जो उसके आसपास हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इस वीडियो में आगे तक बना रहना चाहते हैं तो आंखें खोल के और दिमाग खोल के इस चीज़ को सुनिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। भगत सिंह का जन्म 1907 28 सितंबर को पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह हमेशा से ही आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के चलते आए अपने पूर्वजों के साथ, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्द से जल्द हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो। और इसी चीज़ को देखते हुए भगत सिंह ने अपना बचपन गुजारा। उनके मन में अपने चाचा और अपने पिता को देख देख के हर बार सिर्फ यही आता था कि पापा, पिताजी, हम कब आज़ाद होंगे, हम कब आज़ाद होंगे। बचपन से ही भगत सिंह ने अपने पिताजी और अपने चाचा जी को देखा कि उनका परिवार अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। तो ये चीज़ देखते देखते भगत सिंह के भी मन में बचपन से ही अपने देश के लिए जुनून पैदा हो चुका था। एक चिंगारी लग चुकी थी कि कब मैं बड़ा हूं और कब मैं इस देश को आज़ाद कर पाऊंगा अंग्रेजों से। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भगत सिंह सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जनरल डायर ने हजारों लोगों के ऊपर बिना सोचे समझे, वो वहाँ पे सिर्फ अपनी कुछ कॉन्फ्रेंस और कुछ मीटिंग्स के लिए इकट्ठा हुए थे और विदाउट सोचे समझे कि जनरल डायर ने कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, उसने अंधाधुंध हिंदुस्तान के देशवासियों के ऊपर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। ना ही उन्होंने ये देखा कि उस जगह पे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, मासूम लोग हैं, जिनके हाथ में ना कोई हथियार था ना कोई कुछ और था। वो सिर्फ अपनी बात को रखने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। इस चीज़ को 12 साल के भगत सिंह ने अपनी आंखों से देखा और जब ये चीज़ उसने देखी तो उसके मन में क्रांतिकारी बनने की चिंगारी लग चुकी थी। और उसी तरफ एक हमारा आज का युवा है, आज का यूथ है, जो अपने आसपास चीज़ों को गलत होते हुए भी नज़रअंदाज कर देता है, जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन उसकी माँ है, कौन उसकी बेटी है, उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। और एक हमारे भगत सिंह थे जो सिर्फ 12 साल की उम्र में भी जलियांवाला बाग में जाके अपने हाथ में मिट्टी उठा के वो रोते हुए घर आए थे कि माँ, मैं इस मिट्टी का बदला एक दिन ज़रूर लूँगा, जो कि उन्होंने किया भी। मैं इस बात से सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, जाग जाइए, सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखिए, ना कि अपने सिर्फ इस फ़ोन के अंदर घुसे रहने से और अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बनाने से आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर चंद पैसे आपने कमा भी लिए, आखिर में ये चीज़ याद रखें कि ये देश भी हमारा है, यहाँ के लोग भी हमारे हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इस चीज़ को सेफ रखें, हम इस चीज़ की तरक्की पे ध्यान दें, हम अपने देश को हमेशा अव्वल दर्जे पे रखें, क्योंकि भारत माता हम सब की माता है।
भगत सिंह ने सन 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि नौजवान को, हमारे देश के युवा को देश की आज़ादी के लिए तैयार करना। उसके बाद वो चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिले, जिनके बाद उन्होंने HSRA को ज्वाइन कर लिया, जिनका एक ही उद्देश्य था कि जल्दी से जल्दी इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना और इस देश को आज़ाद बनाना। उसके बाद लाला लाजपत राय जी पे सन 1928 में पुलिस SP जेम्स ए स्कॉट ने लाठियां बरसाई, जिनकी वजह से उनका वहीं पे निधन हो गया। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने JP सुंदरेश की गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर 8 अप्रैल सन 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में एक बम फेंका और नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। ये बम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए फेंका गया था, जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को जगाना था और उनको बताना था कि अब हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का यूथ जाग चुका है। और फिर हमारे देश के लिए वो बुरा दिन आया जब इन तीनों क्रांतिकारियों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, अंग्रेज सरकार ने फांसी की सज़ा सुना दी गई। 23 मार्च 1931 का वो दिन था और समय हो रहा था शाम के 7:30 बजे, जब इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई और ये हंसते हंसते फांसी के फंदे तक पहुंच गए। आज भी लोग उस वक्त को याद करते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मुंह पे सिर्फ और सिर्फ एक मुस्कुराहट थी, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। और उनके मन में और उनके दिल में और उनके होठों पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्योंकि ये तीनों जानते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत माता के लिए शहीद हो रहे हैं, हमारे देश के युवाओं के लिए शहीद हो रहे हैं, ताकि आप लोगों को, हम लोगों को और हमारे जैसे करोड़ों लोगों को एक अच्छा भविष्य मिल सके। लेकिन आज दूसरी तरफ वही हमारा एक यूथ है जो इन चीज़ों को भूल चुका है कि उनको आज़ादी कैसे मिली थी। मैं तुम्हें यहाँ कोई हिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाने आया हूँ कि अगर आज नहीं तो कल नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता। अगर उन लोगों के मन में भी यही होता कि हम आज नहीं उठेंगे, कल हम अपने देश को आज़ाद करा लेंगे, परसों आज़ाद करा लेंगे हम, क्योंकि बहुत बारी भगत सिंह के पास और राजगुरु और सुखदेव और इन जैसे हजारों क्रांतिकारियों के पास ये ऑप्शन था कि ये चीज़ों को छोड़ दें, विदेश भाग जाएं, लेकिन ये फिर भी अपने देश के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए, अपने मातृ देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए ये लड़ते रहे और इन्होंने अपनी शहीदी दी। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीख मिली है तो कमेंट बॉक्स में इंकलाब जिंदाबाद जरूर लिख के जाइए। अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है, जो जानना चाहेंगे कि भगत सिंह और उनमें भी कुछ चीज़ें सिमिलर हैं या नहीं हैं। और अगर नहीं है तो आज ही बनाइए, आज ही उठिए। धन्यवाद।